हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के एग्जाम्पल 10 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पास एग्जाम्पल 10 दिया है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, जैसे हमने रूट 2 और रूट 3 को प्रूव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके जरूर देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जान लीजिए कि अगर आप किसी परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना किसी अपरिमेय संख्या से करते हैं, अपरिमेय संख्या से करते हैं, तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलता है, आपको अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। तो यहाँ पास हम इसे क्या करेंगे, 5 माइनस रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पास हल करते हैं और समझते जाते हैं कि ये सवाल है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपको कॉन्ट्रोडिक्शन मालूम नहीं कि ये क्या चीज है, तो आप एक बार रूट 2 वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, उसमें मालूम हो जाएगा। तो जब हमने इसमें मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो इस 5 माइनस रूट 3 को हम क्या कर सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जब इसे हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारा p बटे क्यू 15/25 है। इसमें जो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड होगा और इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम काट देते हैं। तो यहाँ पास देखते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5, और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए 5 दोनों में है, तो इस 5 को हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पास जो हमारा रिजल्ट बचा वो क्या बचा, 3 और 5 बचा। तो यहाँ पास इसे हम 3/5 लिखेंगे। अब यहाँ पास हम देखते हैं कि इसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पास इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, और यहीं पास सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि 3 और 5 क्या हो गए, सहभाज्य हो गए, यानी कि को प्राइम हो गया। इसी तरह 5 माइनस रूट 3 के भी सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे। तो यहाँ पास हमें मालूम नहीं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a बटे b मान लेंगे, यानी कि यहाँ पास अब इसका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहां पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, यानी कि a और b क्या हो गए, सहभाज्य हो गए। तो यहां पास हम अब लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a बटे b, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। तो यहां पास आपको मेंशन भी करना पड़ेगा a और b क्या है। तो यहां पास आप लिख दीजिए कि जहां a और b सहभाज्य है, सहभाज्य है, यानी कि सहभाज्य यानी को प्राइम है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पास देखिए, यहां पास इसे हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, देखिए यहां पास ये 5 है और ये माइनस रूट 3 है। ठीक है, 5 पूर्णांक है, यानी क्या है, परिमेय संख्या है। ये रूट 3 क्या है, आपको मालूम है कि जब रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जो a और b है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो एक काम करते हैं कि इस परिमेय संख्या को इधर पक्षांतर कर देते हैं और इस अपरिमेय संख्या को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास 5 है। ठीक है, यहाँ पास 5 है और यहाँ पास a और b को हम क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो a बटे b जो क्या है, धनात्मक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसे हम ऋणात्मक लिख देते हैं। अब यहाँ पास देखिए जो अंडर रूट 3 है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो जब इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पास रूट 3 हम लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पास आपका लिखने का काम खत्म हो गया, अब यहाँ पास समझने का काम चालू हो गया। ठीक है, अब देखिए जो 5 क्या है, पूर्णांक है, और ए बी भी पूर्णांक है। अब यानी कि ये सब पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये सब परिमेय संख्या है तो रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके इक्वल में है। ठीक है, तो ये रूट 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी कि जब परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना परिमेय संख्या से होता है तो आपको क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। लेकिन यहां पास देखिए रूट 3 आपको मालूम है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, आपने इसे प्रूव किया था। तो यहां पास क्या हो गया, कॉन्ट्रोडिक्ट हो गया, यानी कि विरोधाभास हो गया। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ कि हम गलत साबित हो गए। हमने जो बोला था कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पास हम गलत साबित हो गए और ये हमें क्लियरली दिख गया कि ये जो 5 माइनस रूट 3 है वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, शब्दों में लिख देंगे। तो यहाँ पास ऐसे हम पहले शब्दों में लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब यहां देखिए, इसे हमने जो चीज आपको समझाया ना वही चीज यहां पास शब्दों में लिख दिया है। देखिए कि जो 5 है और a है और b है वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहां पास पूर्णांक है, इसीलिए जब ये पूर्णांक है तो 5 माइनस ए बी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब कि ये जो रूट 3 है ना, रूट 3 वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना। यानी कि जब परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना किसी परिमेय संख्या से करते हैं तो आपको क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। सो उसी को मध्य नजर रखते हुए यहां पास ये रूट 3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये क्या हो रहा, इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा। किस कथन का विरोधाभास हो रहा कि रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो हमने अभी पिछले वीडियो में प्रूफ किया था कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सो इसका विरोधाभास हो रहा है ना। और यहां पास आपने बोल दिया कि रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये थोड़ी दोनों बन नहीं रहे हैं, यानी हाँ कोई ना कोई गलत हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम गलत हो रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा, अब ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है कि हमने जो कल्पना की थी ना वो गलत कल्पना की थी। ठीक है, जो भी हमने कल्पना की थी वो गलत कल्पना की थी कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने गलत कल्पना कर लिया था। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पास से ये प्रूव हो गया कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सो यहां पास इसे हमने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया। अब आपको लिखना इसी तरह है, जो यहाँ पास क्या है रेड पेन से उसको नहीं लिखना, वो समझाने के लिए। बाकी जितने भी ब्लैक पेन है तो आप उसे बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जाके एक बार जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।